नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटवर्क न्यूज इंडिया। वहां जहां किसी का कैमरा नहीं पहुंचता, वहां पहुंचता है द नेटवर्क न्यूज इंडिया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सरकारी सिस्टम की वो जमीनी हकीकत जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उत्तराखंड के लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मिर्जापुर सादत बगोवाली से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकारी कर्मचारियों की मनमानी और लापरवाही को पूरी तरह बेनकाब करती है। जरा अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। दिन के सिर्फ 1:02 हो रहे हैं। यह वो समय है जब मरीजों को डॉक्टरों और दवाइयों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन महर्षि दयानंद राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के मुख्य दरवाजे पर भारी भरकम ताला लटका हुआ है। नियमों को ताक पर रखकर समय से पहले ही इस सरकारी अस्पताल को बंद कर दिया गया। मरीज दूर दराज से इस उम्मीद में आते हैं कि उन्हें इलाज मिलेगा, लेकिन उन्हें मिलती है तो सिर्फ बंद दरवाजे और सरकारी बाबुओं की तानाशाही। लापरवाही सिर्फ ताला लगाने तक सीमित नहीं है। जरा इस अस्पताल के बाहर की दुर्दशा देखिए। चारों तरफ कूड़ा कचरा फैला हुआ है। जिस जगह को सबसे स्वच्छ और साफ सुथरा होना चाहिए, जहां से बीमारियां ठीक होनी चाहिए, वही जगह आज खुद बीमारी को न्योता दे रही है। गंदगी का अंबार ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ के जिम्मेदार कर्मचारी अपनी ड्यूटी को लेकर कितने गंभीर हैं। सरकारी तंत्र की इस खुली मनमानी को द नेटवर्क न्यूज इंडिया चुपचाप नहीं देखेगा। आज हम इस मंच से सीधे प्रशासन से सवाल पूछते हैं, आखिर किसके आदेश पर समय से पहले चिकित्सालय पर ताला जड़ा गया? इन लापरवाह सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई कब होगी? और इस गंदगी के बीच इलाज कराने आने वाले ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कब बंद होगा? हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं और जब तक इन लापरवाह कर्मचारियों को बेनकाब करके जिम्मेदारी तय नहीं की जाती, हमारा कैमरा पीछे नहीं हटेगा। आप देखते रहिए दी नेटवर्क न्यूज इंडिया, सच्चाई बिना किसी डर के। नमस्कार, मैं नवाब खटाना और आप देख रहे हैं द नेटवर्क न्यूज इंडिया। कैसा हो अगर स्वास्थ्य विभाग ही खुद बीमार हो तो वो तीमारदारों का और बीमारों का क्या इलाज करेगा? आज का वाकया हम आपके सामने बता रहे हैं। आज यहाँ मिर्ज़ापुर सादात में कुछ लोग दवाई लेने के लिए आए थे राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में। जब यहाँ आकर के लोगों ने देखा तो 12:30 बजे उन्हें अस्पताल बंद मिला। अस्पताल बंद मिलने के बाद में जब डॉक्टर के पास, जो यहाँ चिकित्सा प्रभारी हैं, उनके पास कॉल की जाती है तो उनके द्वारा कॉल रिसीव नहीं की जाती। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप ये बंद ताला दिखा सकते हैं। अभी मैं समय भी बताऊँगा आपको। समय हुआ है 1:09, जबकि मार्च से अक्टूबर के बीच में यहाँ का समय रहता है 8 बजे से 2 बजे तक का, और नवंबर से फरवरी तक का समय रहता है 9 बजे से 3 बजे तक का। हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर वो किस टाइम यहाँ दवाई लेने के लिए पहुँचे थे और किस टाइम उन्हें यहाँ ताला लटका हुआ मिला। जी, आपका नाम? मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं यहीं पास के गांव पूर्णपुर से हूँ और यहाँ पर मैं कई बार आ चुका। पहले भी मेरे द्वारा इसकी शिकायत करी गई थी। ये 12 बजे ही बंद करके भाग जाते हैं, जबकि यहाँ पर 4 कर्मचारी तैनात है। फार्मासिस्ट है, डॉक्टर है, एक चपरासी है और एक योगा वाला है। योगा वाले ने तो आज तक किसी को योगा कराया नहीं होगा, मैं तो कहता नहीं किसी ने उसने योगा कराया हो। और डॉक्टर की बात यह है कि डॉक्टर 12 बजे भागता है और 12 बजे यहाँ फार्मासिस्ट आता है। उसके बाद वो कितनी देर रहती है, क्या नहीं रहती है, वो आपके सामने है। मैं आज जैसे ही 12:30 बजे करीब यहाँ दवाई लेने के लिए आया तो यहाँ पर मुझे ताला बंद मिला। जब मैंने आपको कॉल किया, फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब को भी कॉल किया आपसे पहले, तो डॉक्टर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। 3 बार मैं कॉल कर चुका हूँ। अब ये बताइए, आप ये जब अस्पताल खुद ही बीमार पड़ा है तो ये औरों का इलाज क्या कर देगा? अभी आप इसके सामने की स्थिति भी देख सकते हैं, बाहर की स्थिति भी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जो चिकित्सालय के बाहर जो प्रांगण है, प्रांगण की स्थिति दिखाए। क्या स्थिति प्रांगण की है? आप देख सकते हैं चारों ओर कूड़ा घास खड़ा है, ऐसे ही जर्जर बिल्डिंग खड़ी है, आप देख सकते हैं। दिखाइए, ये देख सकते हैं आप। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ कूड़े का ढेर है। क्या यहाँ मच्छर पैदा नहीं होंगे? क्या यहाँ पर जो अपना इलाज कराने के लिए आएंगे उन्हें मच्छर या मक्खी
अगर उनके द्वारा संक्रमण होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग अगर खुद ही बीमार हो तो उसका इलाज कौन करेगा? उसका इलाज करने के लिए है उत्तराखंड सरकार। लेकिन उत्तराखंड सरकार को कई बार सूचित करने के बावजूद भी यहाँ मिर्ज़ापुर सादात में जो चिकित्सा प्रभारी हैं, जो यहाँ फार्मासिस्ट हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अब देखने वाली बात होगी कि इस वीडियो को आने के बाद में क्या यहाँ के चिकित्सा प्रभारी, यहाँ का स्टाफ, उनके विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग कोई कार्यवाही करता है कि नहीं करता है। आइए एक बार फिर जुड़ते हैं योगेंद्र जी से। योगेंद्र जी, आप यहाँ पहले भी आए या आज ही देखा ताला लगा? ये पहले भी आया, मैंने इसकी शिकायत भी की है और पीसीएम पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की थी, जिसमें जैन साहब है कोई इनके, वो हरिद्वार बैठते हैं, उनके द्वारा मुझे कॉल किया गया था कि आपको ऐसा आगे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अब फिर मैं 3 दिन से लगातार आ रहा हूँ, 3 दिन से यही हालत है यहाँ पर। और एक चीज़ और, जो यहाँ डॉक्टर है वो ऋषिकेश से आता है और जो मैडम है वहाँ वो देहरादून से आती है, जो यहाँ फार्मासिस्ट है, जो यहाँ चपरासी है वो नजियाबाद से आता है। तो क्या इन्हें यहाँ आपस में नज़दीक में मिलने का नहीं है? अगर यहाँ पर 2 बजे के बाद किसी को हमें दिखाना पड़े तो हम उसके लिए ऋषिकेश जाएंगे। उसने ऋषिकेश अपना क्लिनिक खोल रखा है, खान क्लिनिक के नाम से उसका क्लिनिक चला रहा है, लेकिन वो यहाँ से दवाई उठाता है, वहाँ पर क्लिनिक चलाता है अपना 11-12 बजे जाके वो क्लिनिक चलाता है। उसे क्लिनिक चलाना है या उसको वहीं पर लेना, तो देहरादून से हरिद्वार तक, मिर्ज़ापुर तक, तो ये ऐसे 20 हॉस्पिटल मिलेंगे ना, वो अपनी ड्यूटी वहीं पर लगाओ। यहाँ पर क्या ज़रूरत है यहाँ से इतनी दूर आने की? और वो लक्सर भी रह सकता है, जबकि ये रूल है कि 8 किलोमीटर के अंदर का आप रहोगे। डॉक्टर का ये है कि 8 किलोमीटर के अंदर का रहो, लेकिन 8 किलोमीटर नहीं, वो 80 किलोमीटर से आता है। अब आप खुद समझ सकते हो वो 80 किलोमीटर किस टाइम यहाँ पहुँचता होगा और किस टाइम यहाँ से अपने घर जाता होगा। अच्छा, जैसे ये आयुर्वेद चिकित्सालय है, यहाँ पे कोई इमरजेंसी की सुविधा तो नहीं है जी, तो क्यों रुकेंगे वो? कि यहाँ पर ये 5 बेड का है, तो ये 5 बेड का बनाया क्यों गया? ये 5 बेड का हॉस्पिटल क्यों बनाया गया? अच्छा, पेशेंट भी भर्ती होते हैं यहाँ? हाँ, पेशेंट भर्ती करने का इसमें है। और अगर अंदर से कभी आप अगर ये खुला मिला तो अंदर से इसके देखोगे तो अंदर इसमें इतनी बदबू है कि आप बैठ ही नहीं सकते। ये हालत इस हॉस्पिटल की है। अच्छा, यहाँ पर मरीजों को भर्ती भी किया जाता है क्या? उनका इलाज भी किया जाता है? नाइट स्टे भी किया जाता है उनका? नहीं, नाइट स्टे नहीं किया जाता, लेकिन डॉक्टर जो है यहाँ पर 2 टाइम तो योगा का टाइम है, सुबह और शाम, लेकिन योगा के लिए भी कोई सुविधा डॉक्टर के द्वारा नहीं दी जाती। जो यहाँ पर योगा के लिए लड़का रखा है, प्राइवेट लड़का है, वो शायद यही आसपास का है कहीं का, ये तो मैं जानता नहीं कहाँ का, लेकिन उसके द्वारा गांव में तो अब तक कहीं पर योगा कराया नहीं है। कोई उससे पूछा है कि योगा किस चीज़ कराया? एक योगा की लेडीज है यहाँ पर, वो भी उसका भी यही हालत है। वो उसने अभी मुझे पूछ रहा तो आप वो आएगी कल, तो आप पूछना किस किस के यहाँ जाके आपने योगा सिखाई? किसी लेडीज़ को सिखाई, किसी को किसके यहाँ पर गई, तो कोई वो नहीं है। तो इन्हें रखने का क्या फ़ायदा हुआ? इस बीमार हॉस्पिटल को चलाने से क्या फ़ायदा हुआ? सरकार का इतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ये मकान बना है, ये यहाँ पर आने की सुविधा है, इनको डॉक्टरों को TADA सब चीज़ मिल रहा है, तो इससे कोई लाभ हो रहा है या नुकसान ही हो रहा है? हमारे पैसे का भी नुकसान हो रहा है, सरकार के पैसे का भी, हमारे टैक्स के पैसे का भी नुकसान हो रहा है, और दवाई हमें मुहैया नहीं कराई जा रही। यहाँ से प्राइवेट में दवाई बेची जाती है, जिसका भी मैं आपको जल्दी एक सबूत दे दूँगा। इसका मतलब तो ये 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे के लिए ही हॉस्पिटल ओपन किया जाता है, उसमें कोई पेशेंट आए तो ठीक है, अन्यथा यहाँ उपचार की कोई सुविधा? बिल्कुल, ये 2 से ढाई घंटे ही खोला जाता है। और सबसे बैक साइड में होने की वजह से आज तक यहाँ किसी भी चिकित्सा अधिकारी, जो हमारे ज़िले पर चिकित्सा अधिकारी बैठे हैं, उनके द्वारा आज तक भी यहाँ पर छापा नहीं मारा गया। अगर वो यहाँ पर आए छापा मारे, जब भी तो उन्हें पता लगेगा, लेकिन वो छापा नहीं मारने आते। वो तो वही बैठते हैं कि हाँ दे दो भाई, यहीं पर दे दो, मैं जो देना है, आपकी शिकायत आ रही है। जैन साहब तो ऐसा हो गया कि उसे तो पैसे चाहिए। ये तो आप सरासर आरोप लगा रहे हैं पैसे का? आरोप इसलिए लगा रहा हूँ, मेरे पास उसकी कॉल आई थी और मैंने CM हेल्पलाइन पर वो भी की थी, और उसने मेरे से जब हाथ जोड़े थे और हाथ जोड़ के कहा था कि आपके ये मर जाएगा, ये इसके हार्ट का पेशेंट है, ये फलाना पेशेंट है, आगे आपको ऐसे वो नहीं देगी, और मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, आगे से आपका पूरा होगा। तो जब वो मांग रहे थे, अब क्या कहेंगे वो मुझको? अब अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती तो मैं अगले सोमवार को DM साहब को उसके खिलाफ ही दूंगा, जैन साहब के खिलाफ ही लिख के दूंगा, ना कि फैजान खान के। ठीक है, तो ये थे पूरनपुर गांव के ग्रामीण योगेंद्र कुमार जी, जिनका स्पष्ट शब्दों में कहना है कि जो यहाँ चिकित्सा प्रभारी है उनका आने का कोई भी रूटीन समय नहीं है, और यहाँ पर आने वाले मरीजों को कोई भी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, उनका इलाज नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ इन्होंने पूरे स्टाफ पर, जो यहाँ चिकित्सालय का स्टाफ है, पूरे के पूरे स्टाफ पर आरोप लगाया कि ना तो उनका आने का समय है ना जाने का समय है। और साथ ही साथ इन्होंने मांग की है कि
जिला चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद जिला चिकित्सा अधिकारी इसके खिलाफ कार्यवाही करे और इस मामले को संज्ञान में ले, ताकि यहाँ पर आने वाले मरीजों का सही से इलाज किया जा सके। लक्सर से नवाब खटाना।